आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो देश के चौकीदार से जुड़ा हुआ है। एक बड़ा सवाल आजकल सोशल मीडिया पर चल रहा है कि क्या चौकीदार ही चोर है। लेकिन ये चौकीदार कौन है और चोर आखिर क्यों है, इस पर एक बड़ा सवाल है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे, थोड़ा सा लाइटर मूड में बात करेंगे, क्योंकि जो आज चर्चा होने वाली है वो चौकीदारी से जुड़ी हुई है, चोरी से जुड़ी हुई है। और क्या वाकई में चौकीदार ही चोर है, इस पर एक बड़ा सवाल है। लेकिन आखिर चौकीदार है क्यों, क्यों किसी को चौकीदार कहा जा रहा है, क्यों चौकीदार को चोर कहा जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो अपने आप को कभी प्रधान सेवक कहते हैं तो कभी अपने आप को देश का चौकीदार कहते हैं। इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, आपको पहले बयान दिखा देते हैं नरेंद्र मोदी जी का, जो चुनाव जीतने के बाद उन्होंने दिया था। एक था चुनाव जीतने से पहले जो उन्होंने कहा कि मुझे आप देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाइए, मुझे देश का चौकीदार बनाइए। लेकिन उसके बाद जब वो चुनाव जीत गए और भारी मेजोरिटी के साथ वो चुनाव जीते, उसके बाद उन्होंने खुद कहा कि आप लोगों ने मुझे देश का चौकीदार बनाया है तो मैं क्यों ना चौकीदारी करूं। अब इस पे आगे चर्चा अलग करेंगे कि क्या है चौकीदार वाकई में चोर है या नहीं है चोर, इस पे चर्चा अलग करेंगे। लेकिन पहले ये बयान सुन लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 2014 में मैं चुनाव लड़ा, आपने हमें वोट दिया, देश ने भरपूर समर्थन दिया। 30 साल के बाद पहली बार दिल्ली में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी। आप मुझे बताइए, आपने मुझे प्रधानमंत्री रिबन काटने के लिए बनाया है क्या? दिए जलाने के लिए बनाया है क्या? छोटे मोटे उद्घाटन करते रहने के लिए बनाया है क्या? कुछ कर दिखाने के लिए बनाया कि नहीं बनाया? मुझे कुछ कर दे के रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? आपने मुझे काम दिया है चौकीदार का। तो ये थे देश के प्रधानमंत्री, मतलब के चौकीदार चौकीदार जो 27 दिसंबर 2016 को देहरादून में बोल रहे थे। ये बयान उनका 2016 का है, आज से करीब 3 साल पुराना है। जब वो प्रधानमंत्री बने थे उसके बाद कर उन्होंने कहा था कि मैं वाकई में चौकीदारी कर रहा हूँ। लेकिन पिछले दिनों से एक सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चल रहा है, जिस तरह से अच्छे दिन का एक कैंपेन चला था उसी तरह से आजकल एक कैंपेन चल रहा है कि चौकीदार ही चोर है। कुछ विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि चौकीदार चोर है, लेकिन यहाँ पे विपक्ष से हटके थोड़ा सा और आगे बढ़ते इस मामले में। इस बार बीजेपी के ही सांसद ने कह दिया कि क्या वाकई में चौकीदार चोर है। क्या अब आखिर मामला क्या है, इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लें कि कौन है बीजेपी के सांसद जिन्होंने अपने ही चौकीदार को चोर कह दिया है और क्यों कह दिया है चोर, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा होनी चाहिए। दरअसल कोलकाता में थर्ड फ्रंट, जिसे हम कह सकते हैं एक तरह से, कांग्रेस और बीजेपी से अलग एक और जो है महादल बना, जिसमें तमाम छोटे छोटे दलों के नेता इकट्ठे हुए थे। कोलकाता में ममता बनर्जी के नेतृत्व में यह रैली की गई थी, एक बड़ी रैली थी। उसमें बीजेपी के सांसद जो शत्रुघ्न सिन्हा हैं, जो अभिनेता भी रह चुके हैं, वो खुद पहुंचे और उन्होंने बाकायदा राफेल डील को लेकर के 3 सवाल पूछे। 3 बड़े सवाल थे राफेल डील को लेकर के। राफेल बेसिकली जो राफेल डील है वो क्या है कि वो जो जंगी जहाज होते हैं उनको खरीदने का एक सौदा है, जिसमें लेकर के बड़ी धांधली की बात की जा रही है कि कई हजार करोड़ का जो है इसमें धांधली की गई है। 40% से ज़्यादा के रेट पर राफेल को खरीदा गया है। एक नई कंपनी जो 7-8 दिन पहले बनी थी उसको इन्हें बनाने का जो है टेंडर दे दिया गया है, जो अंबानी ग्रुप से जुड़ी हुई है। तो इस तरह की काफ़ी सारी चर्चाएं हैं और काफ़ी सारी सच्चाइयां भी हैं, कुछ झूठ भी हैं। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने वहां पर 3 बड़े सवाल पूछे और उसके बाद उन्होंने कहा कि चौकीदार क्यों चोर है। आइए आपको वो बयान जरूर दिखाते हैं कि वाकई में शत्रुघ्न सिन्हा ने जो कहा क्या वाकई में वो सही है। सबसे बुरी बात है राफेल की। राफेल बहुत छोटी बात कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ कहूंगा आप गौर से सोचिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कोई दोषी है, लेकिन ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप दोषी नहीं हैं। अगर इस तरह से आप बात दबाने की और छुपाने की कोशिश करेंगे तो देश की जनता कहेगी वाकई कि चौकीदार चोर है। तो ये थे बीजेपी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, जो कह रहे हैं कि यदि आप सवालों से बचेंगे, बातों को दबाने की कोशिश करेंगे और खुल करके सामने नहीं आएंगे, जांच नहीं कराएंगे, तो देश की जनता कहेगी कि चौकीदार ही चोर है। लेकिन आप लोग इस बारे में क्या समझते हैं कि क्या वाकई में चौकीदार ही चोर है या चोर कोई और है? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइए कि आखिर चोर है कौन।
इस बारे में आप अपना कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में जा करके अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें कि आखिर चौकीदार ही चोर है या कोई और चोर है। इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आपसे हमारी दरखास्त है कि इस प्रोग्राम को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पर फॉलो करने के लिए आप हमें @शहजाद बरनी पर जाकर के फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया।